Hello students, welcome to our channel KBIT Group of Education. My name is निशांत और आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं सी लैंग्वेज स्ट्रिंग्स के बारे में। तो अगर आप इस चैनल पर नए हैं, चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें। चलिए करते हैं वीडियो को स्टार्ट। In the previous video, we will discuss about C array theory, C for loop and some program also. तो अगर आपने वो वीडियो अभी तक नहीं देखा है, लिंक डिस्क्रिप्शन में है, जाकर वीडियो को जरूर देखें। चलिए आज हम पढ़ने वाले हैं C स्ट्रिंग के बारे में। तो सबसे पहले स्ट्रिंग होता क्या है इसको समझते हैं। तो देखिए स्ट्रिंग जो भी हो, स्ट्रिंग जो है, स्ट्रिंग के अंदर हम कोई भी नेम इंसर्ट करते हैं, यानी किसी भी वेरिएबल के अंदर जब भी हम स्ट्रिंग के लिए हम यूज करते हैं str कीवर्ड है। तो str जो है आपका ये क्या है, कीवर्ड है। str के बाद हम यूज करेंगे कोई भी वेरिएबल नेम, मान लीजिए a, और a इक्वल्स टू यहाँ पे हम करते हैं कोई भी नेम को करते हैं यहाँ पे स्टोर। क्लियर है। इन सी प्रोग्रामिंग समझिए, इन सी प्रोग्रामिंग द वन डायमेंशन एरे। प्रीवियस वीडियो में हमने एरे के बारे में पढ़ा था, उसमें हमने आपको बताया थे कि एरे जो है आपके टू टाइप्स के हैं, वन डायमेंशन एंड मल्टी डायमेंशन। ठीक है। तो यहाँ पे जो भी वन डायमेंशन के एरे होते हैं, एरे ऑफ कैरेक्टर आर कॉल्ड स्ट्रिंग। ठीक है। यानी जो भी वन डायमेंशन के जो भी एरे हैं आपके, उसी को कहते हैं स्ट्रिंग। यानी कि एक ही डायमेंशन में आप स्टोर कर सकते हैं। जैसे हमने उसमें देखा था मल्टी डायमेंशन में क्या था कि हम उसमें रो कॉलम में भी कर सकते थे, लेकिन यहाँ पे क्या है, वन डायमेंशन के लिए ही है, यानी सिर्फ आप एक लाइन के लिए कर सकते हैं। विच इज टर्मिनेटेड बाय ए नल कैरेक्टर /0, यानी ये नल कैरेक्टर होता है इसके साथ जो कि एंड में आता है। तो बाय डिफ़ॉल्ट मैं आपको पहले ही बता दूँ कि जैसे एरे में इंडेक्सिंग स्टार्ट होता था 0 से, उसी तरीके से स्ट्रिंग में भी आपका इंडेक्सिंग स्टार्ट होगा 0 से। क्लियर है। चलिए नेक्स्ट, डिक्लेरेशन ऑफ स्ट्रिंग, यानी जब भी हम स्ट्रिंग को कैसे डिक्लेयर करें। तो देखिए स्ट्रिंग को डिक्लेयर करने के लिए दो मेथड है। पहला है थ्रो एन एरे ऑफ कैरेक्टर। एरे की हेल्प से हम डिनोट कर सकते हैं, जैसे कैरेक्टर नेम 6, यानी कैरेक्टर नेम 6, यानी यहाँ पे हम 6 वैल्यू करेंगे स्टोर, 0 से लेकर 5 तक। क्लियर है। दूसरा है थ्रो पॉइंटर। यहाँ पे हम पॉइंटर की भी हेल्प ले सकते हैं। पॉइंटर क्या करता है, सिंपल पॉइंट करता है। जैसे हमने नेम के नेम से एक हमने दिया है पॉइंटर, जहाँ पे भी नेम हम देंगे वो उस पॉइंटर के पास तुरंत डिक्लेयर हो जाएगा, चला जाएगा, और यहाँ पे हम डिक्लेयर कर सकते हैं किसी भी स्ट्रिंग को। आई होप ये दोनों में डाउट नहीं होगा। चलिए नेक्स्ट है स्ट्रिंग इनिशियलाइजेशन। अब देखिए स्ट्रिंग को कैसे हम इनिशियलाइज करते हैं। तो देखिए सिंपल सा एग्जांपल है जो हमने पहले आपको बताया था, थ्रो एन एरे कैरेक्टर नेम 6। अब देखिए 6 में हमने आपको बताया कि 0 से लेकर 5 तक ये करेगा स्टोर। तो देखिए सी सभी अलग अलग ये कैरेक्टर है, सी एक कैरेक्टर है, एल भी कैरेक्टर है, ओ भी है, यू डी, ये टोटल कितने हो गए। सी का इंडेक्स नंबर 0, 1, 2, 3, 4 और लास्ट में हमने बताया था नल आएगा, यानी /0 आएगा 5। क्लियर है। यानी ये नल कैरेक्टर सब में आते रहता है। ठीक है, इसका कोई यूज नहीं है, एक ये नल आता है। दूसरा एक हमने बताया था पॉइंटर की हेल्प से। तो देखिए पॉइंटर की हेल्प से क्या है, सिंपल कैरेक्टर नेम, या इस तरीके, या पॉइंटर छोड़िए, इसको सिंपल सा समझिए। बाय डिफ़ॉल्ट आप इसके अंदर अगर कोई वैल्यू नहीं भी देते हैं और यहाँ पे टेक्स्ट लिख देंगे, तो ये ऑटोमेटिक काउंट करके इसमें स्टोर कर लेगा जो भी वैल्यू है। जैसे यहाँ पे कितनी वैल्यू है, यहाँ पे देखिए 1, 2, 3, 4, 5, यहाँ पे बाय डिफ़ॉल्ट यहाँ पे 5 स्टोर कर लेगा। क्लियर। यानी यहाँ पे आपका मल्टीपल चॉइस है कि आप कितने भी टेक्स्ट लिख सकते हैं, यहाँ पे वो ऑटोमेटिक यहाँ पे इंस्टॉल कर लेगा। आई होप स्ट्रिंग इनिशियलाइजेशन में डाउट नहीं होगा। चलिए नेक्स्ट, असाइनिंग वैल्यू टू स्ट्रिंग। अब यहाँ पे हम स्ट्रिंग में कैसे कोई भी वैल्यू को असाइन करेंगे। तो देखिए एरे एंड स्ट्रिंग आर सेकेंड क्लास सिटीजन्स इन सी, दे डू नॉट सपोर्ट द असाइनमेंट ऑपरेटर। आई होप असाइनमेंट ऑपरेटर हमने प्रीवियस वीडियो में पढ़ा था। वंस इट इज डिक्लेयर्ड, यानी अगर आपने एक बार असाइनमेंट ऑपरेटर को डिक्लेयर कर दिया है, ठीक है, फिर ये सपोर्ट नहीं करता। तो असाइनमेंट ऑपरेटर क्या होता है समझ लीजिए। असाइनमेंट ऑपरेटर होता है प्लस इक्वल टू, माइनस इक्वल टू, मल्टीप्लाई इक्वल टू, इसी को कहते हैं असाइनमेंट ऑपरेटर। क्लियर।
तो एरे एंड स्ट्रिंग और सेकेंड क्लास सिटीजन्स, ये सेकेंड क्लास सिटीजन्स है जिसका हम सी में यूज करते हैं, और ये सपोर्ट नहीं करता असाइनमेंट ऑपरेटर, यानी प्लस इक्वल टू ये सब सपोर्ट नहीं करता। सिंपल क्या करेगा, एडिशन कर सकता है, यानी अरिथमेटिक ऑपरेटर यूज कर सकते हैं, इसमें असाइनमेंट ऑपरेटर का यूज नहीं करेंगे। नेक्स्ट देखिए एग्जांपल समझिए, इसमें कैरेक्टर सी में हम क्या कर रहे हैं, 100 वैल्यू कर रहे हैं स्टोर। ठीक है, हमने कैरेक्टर के, ये हमारा एक है, हमारा डेटा टाइप है कैर सी क्या है, वेरिएबल नेम है, इसमें हम कितनी वैल्यू कर रहे हैं, 100 वैल्यू कर रहे हैं स्टोर। अभी हमने यहाँ पे वैल्यू कर लिया स्टोर। तब देखिए यहाँ पे आ रहा है एरर, एरे टाइप इज नॉट असाइनेबल, यानी एरे का टाइप यहाँ पे असाइनेबल नहीं है। तो देखिए क्या असाइन हो सकता है, तो यहाँ पे हमको क्या करना होगा, सिंपल सा, जब भी हम असाइन कर रहे हैं वैल्यू, तो कैरेक्टर नेम 20। अब देखिए प्रिंटफ एंटर नेम, अब हम यहाँ पे जब भी वैल्यू को करेंगे स्टोर, तो एस फॉर स्ट्रिंग और नेम। ठीक है, यानी एक एक करके हम यहाँ पे वैल्यू स्कैन करेंगे, बार बार हमसे पूछेगा कि वैल्यू दीजिए, या यहाँ पे एक बार हम क्या करेंगे, सबका वैल्यू दे देंगे जो भी नेम हमें लिखना है, और यहाँ पे प्रिंट कर देगा योर नेम इज दिस, और ये हमने वेरिएबल का नेम दे दिया। क्लियर? आई होप अब इसमें कोई डाउट नहीं होगा। क्लियर? ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग, प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब।